नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको नवान्न जप विधि बताने जा रहा हूँ, जो दुर्गा सप्तशती सुनने या पढ़ने से पहले किए जाने वाली विधि प्रक्रिया होती है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल मार्केटिंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र ग्रंथ से संबंधित जानकारी आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस प्रकार रात्रि सूक्त और देव अथर्वशीष का पाठ करने के पश्चात, जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, चैनल पर देख लेना, निमांकित रूप से नवान्न मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। श्री गणपति जयति ओमस्य श्री नवान्न मंत्र से ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषय गायत्री अनुष्टुप छंद छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता अयम बीजम ह्रीम शक्ति क्लीम किलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती प्रत्यर्थे जब विनियोग ऐसे पढ़कर जमीन पर चल गिराएं। अब न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमश सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि इन अंगों का स्पर्श करें। निषादिन्यास। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषभ्यो नमः शिरसि गायत्री स्निग्धछंद से नमः मुखे श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वतीभ्यो नमः हृदय अयम बीजाय नमः भुजे ह्रीम शक्ति नमः पादो क्लीम क्लिकाय नमः नाभो ह्रीम अयम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके करन्यास करें। करन्यास। करन्यास में हाथ की विभिन्न अंगुलियों, हथेलियों और हाथ के पृष्ठ भाग में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है। इसी प्रकार अगन्यास में हृदयादि अंगों में मंत्रों की स्थापना की जाती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्र में देवताओं का स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय हो जाता है। मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। इसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है। ओम अयम अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों की तजनीय अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम ह्रीम तजनीभ्याम नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तजनीय अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम क्लीम मध्यभ्याम नमः। अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय नामिकाभ्याम नमः। अनामिका अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम विच्चे कनिष्काभ्याम नमः। कनिष्का अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम अयम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे करतलकर पृष्ठभ्याम नमः। हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का स्पर्श करें। हृदयादिन्यास। इसमें दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम अयम हृदय नमः। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीम शीर्षे से वहाँ सिर का स्पर्श करें। ओम क्लीम शिखाय वशट शिखा का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय कवचाय हुम। दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथों की उंगलियों से दाहिने कंधे का स्पर्श करें। ओम विच्छि नेतत्ता वोषट। दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों नराट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से हाथ आगे की ओर ले जाएं और तजनी तथा मध्यमा उंगलियों के बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। अक्षरन्यास। निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमश शिखा आदि का दाहिने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करें। ओम एम नमः शिखायाम। ओम ह्रीम नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीम नमः वाम नेत्रे। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे। ओम मूम नमः वाम कर्णे। ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे। ओम यम नमः वाम नासापुटे। ओम विम नमः मुखे। ओम चेम नमः गुह्ये। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। दिगन्यास। ओम अयम प्राच्यय नमः। ओम एम आग्नेय नमः। ओम ह्रीम दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं नैऋत्याय नमः। ओम क्लीं प्रचित्ताय नमः। ओम क्लीं वायव्याय नमः। ओम चामुंडाय उदिच्चे नमः। ओम चामुंडाय ईशान्याय नमः। ओम अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे उत्तरवाय नमः। ओम अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूमये नमः। ध्यानम। खड्ग चक्र गदेषु च परिहारशु भुषुंडिं शिर शंख शतततिं करेस्तिनयां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्म विहुत्ति मास्यापादशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोस्तुविते हरो कमलजो हंतो मधुकैटवम् अक्षरस्तपरशुं गदेषु कूलिशं पद्मं धनुषु कुंडिकां दंडं शक्तिमशीं च चरम जलजं घंटां सुराभनां शूलं पाशुद्ध सुदर्शने च धरतीं हस्ते प्रसन्नानं सेवे
शैरी निर्दित नियम महालक्ष्मी सरोज स्थितां घंटाशूल हलानि शंखमुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जे धरति धनांतविल सच्चिता अंशुल तुल्य प्रभाष गौरी देह संभूतानां त्रिजगतामधारभूतां महापूर्वात्मत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादित्या निर्दिमर्दिनीम। फिर ओम ह्रीम अक्षमालिका नाम है, इस मंत्र से माला की पूजा करें अगर आपको माला जपनी है तो, नहीं तो हाथ की पूजा कर लें। ओम माँ माले महामाय सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तवे न्यस्त स्तनमान में सिद्धिदा भव। ओम अविनम कुरु माले तम गृहणामी दक्षिणे करे जप काल सिद्धतम प्रसिद्ध मम सिद्धे। ओम अक्षमालाधिपतय सुसिद्धिम दई दई सर्वमंत्रात साधिनी साधे साधे सरस्वती परिकल्प में स्वाहा। इसके बाद ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर गुह्याति गोत्रीम तम गणम स्मृतम जपम सिद्धिर्बभूतु में देवी तत्सन महेश्वरी, इस श्लोक को पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें। सप्तशती न्यास, तदनंतर सप्तशती के विनियोग न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास की प्रणाली पूर्वत है। प्रथम मध्यम चरित्र राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषय श्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती देवता गायत्रुष्णिक अनुष्टुप छंदासी नंद शाखंबरी भीमा शक्ते रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामयो बीजानी अग्निवायु सूर्यस्तवानी ऋग यसु सामवेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धय श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती देवता प्रीत्यर्थ जपे विनियोग। ओम खड़नी शून्य गोरा गति चकनी तथा शंखनी शामनी बाण भूषणी प्रयोदा अंगुष्ठाभ्याम नमा, अंगूठे से अंगुली को टच कराइए, ऐसे पहले विनियोग करवाया था। ओम सुरन पाही दबी पाई खड़गन चांबी घंटा सुरन न पाई चाप तजनीभ्याम नमा, दोनों तजनी उंगलियों का अंगूठों से स्पर्श कराइए। ओम प्रच्चम रक्षपतिच्चम च चंडिके रक दक्षिणे ब्राह्मण नाम तो शूलस्य उत्तरासम तहेश्वरी मध्यभ्याम नमा, दोनों मध्यमा उंगलियों का अंगूठों से स्पर्श कराइए। ओम सौम्यानि यानी रूपाणि त्रिलोके रुचंति ते जानी चार्थ गुणानि ते रक्षा तथा अम्बुवाम। अनामिकाभ्याम नमा, दोनों अनामिका उंगलियों का दोनों अंगूठों से स्पर्श कराइए। ओम खड़ग शूल गदादनी यानी स्त्राणी ते अंबिके करपल संगनी ते स्मन रक्ष सर्वत। कनिष्ठकाभ्याम नमा, दोनों कनिष्ठा उंगलियों का दोनों अंगूठों से स्पर्श कराइए। ओम सर्व सर्वशे सर्वस्ते सर्वशक्ति स्पंदिते भवेस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। करतल कर पृष्ठभाव नमा, हथेलियों से परस्पर ताली बजाइए। अब इसी प्रकार आपको धन्यास करना है। मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम खड़नी शून्य गोदा गदनी चकनी तथा शगनी चावनी बाण भुसुंडी परिहार उदा हृदय नमा, हृदय पे अपनी हाथ की उंगलियां लगाइए, सीधे हाथ का यूज करना है अब। ओम सुलेन पाही नो दबी पाई खड़गन च अंबिके घंटा सुन पाई चापजनी सुन च सिर से स्वाहा, हाथों की उंगलियों से सिर को छूइए। ओम प्राच्यम रक्षपति च चंडीगढ़ रक दक्षिणे ब्राह्मण तूल से उत्तरम तथेश्वरी। शिखाए वशट, अपनी सर की चोटी है तो चौकटी बनी है तो शिखा के ऊपर आप एक अंगूठे से गोल गोल घुमा के उसको निशान बनाते हैं तो वो भी हो जाएगा। ओम सौम्यानी यानी रूपणी त्रिलोके वसंती है यानी चातुराणी ते रक्षस्ताम शुभम। कवचाए हम, दोनों हाथों से दोनों कंधों को स्पर्श कीजिए क्रॉस पोजीशन में। अब खड़गशूल गदादिनी यानी चस्तानी ते अंबिके करोत्पल संगनी ते स्वान रक्ष सर्वता। नेत्रता है वोषट, दोनों उंगलियों से दोनों आहों को छूइए सीधे हाथ की उंगलियों से। सर्वश्रुते सर्वते सरस्वती सर्वते भविष्ता नैवी देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। अस्त्राय फट, जैसे पहले अस्त्राय फट था, सीधे हाथ के को अपने सर से घुमाकर दोनों उंगलियों को हथेली पे, तर्जनी और मध्यमा को हथेली से 3 बार पीटें। ध्यानम, जो ध्यान पहले दुर्गा जी का मैंने बताया था वही ध्यान आपको दोबारा पढ़ना है। विद्युत दासम प्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणम कन्या विक्रवाल खेट विल स्थाविरा सेवितम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशेषापम गुणम तर्जनीम विभ्राणाम लात्मिका श्रीधराम दुर्गा त्रिनेत्राम बजे। इसके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय उवाच से सप्तशती का पाठ आरंभ करें या सुने। अगर आप कर नहीं सकते, लंबी विधि लग रही है, आप सुन सकते हैं। सारी वीडियो में डाल चुका हूँ, आप सुनते रहिए, उससे भी उतना ही आपको पुण्य मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रत्येक चरित्र का विनियोग मूल सरस्वती के साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दे दिया गया है।
पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर धीरता, एक लय से साथ बोलना, ये सब पाठों के गुण हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो आराम से सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता, अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ से करता है, वह पाठ करने वाले में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रतिवार पूरे अध्याय का दोबारा पाठ करें। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली पना करना वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। वीडियो सुन लीजिए, काम हो जाएगा। यदि पाठ कंठस्थ ना हो तो पुस्तक में से करें, हमारी वीडियो सुन लीजिए। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ कदापि ना करें। यदि एक सहस्त्र से अधिक श्लोक का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करें। इससे कम श्लोक हो तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय समाप्त होने पर इति वद अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह विनियोग है। अध्याय की पूर्ति होने पर यों कहना चाहिए, श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन मंत्रे देवी महात्म्य प्रथम ओम तत्सत। इसी प्रकार द्वितीय तृतीय आदि कहकर समाप्त करना चाहिए। और ये सब आपको ध्यान रख के विधि करने के बाद श्रुति के पाठ का आरंभ प्रथम अध्याय से शुरू करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते आप हमारी वीडियो देख के सुन सकते हैं। और ये करन्या सड़कन्या स्नान विधि जो भी होती है सारी विधि, अगर आपको लाइव वीडियो चाहिए कैसे करते हैं वो भी मैं बना दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में 100 या 100 से अधिक कमेंट कीजिए या मेल आईडी के थ्रू जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है उसके थ्रू आप हमें पूछ सकते हैं, तो हम आपको वो वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे। जय माँ दुर्गा, हरिंग दुम दुर्गाय नमः।